हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडीज सेंटर। 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 2025 बोर्ड एग्जाम में हिंदी विषय के पेपर में 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी विषय का यह वायरल मॉडल पेपर मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूँ, जिसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगा। यदि आप इसे तैयार कर लेंगे तो 100% मेरे प्यारे बच्चों इस वायरल मॉडल पेपर से आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में प्रश्न पक्का आएंगे ही आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों 801 एचबी कोड का वायरल मॉडल पेपर है और समय आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। पेपर कितने पूर्णांक का रहेगा? 70 अंकों का। किसी भी विषय का पेपर होगा, चाहे हिंदी का हो या सामाजिक विज्ञान का हो, विज्ञान विषय का हो, गृह विज्ञान का या गणित विषय का, सभी पेपर जो होंगे सभी पेपर के पूर्णांक कितने रहेंगे? पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। चलिए नोट के अंतर्गत यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर को पढ़ने के लिए। 15 मिनट पहले ही आपको पेपर मिलेगा, किस लिए? पढ़ने के लिए। यानी 3 घंटे 15 मिनट में से 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटे का समय आपके पास बचेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों अगला है, कह रहा है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ एवं खंड बा में विभक्त है। पेपर 2 खंड में विभक्त रहेगा। खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके सही उत्तर, खंड आ के अंतर्गत 1 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और जिनके सही उत्तर आपको कहां पर भरना है? OMR सीट या उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करें। मेरे प्यारे बच्चों OMR सीट का नमूना आप देख सकते हैं यहाँ पर। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पहले प्रश्न में जो भी विकल्प सही होगा आप वही गोला काला करेंगे, दूसरे प्रश्न में जो सही होगा वही गोला काला करेंगे और इस तरह से आप क्रमशः प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का आंसर गोले भर कर ही देंगे, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। और ध्यान रहे मेरे प्यारे बच्चों, अगला निर्देश है यहाँ पर, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर देना है। जो आपको OMR सीट मिलेगी उस पर OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें। इरेजर तथा व्हाइटनर का भी प्रयोग ना करें। यदि आपने पहले प्रश्न के अंतर्गत मान लीजिए ए वाला ऑप्शन सही था, आपने बी वाला गोला काला कर दिया, तो अब आप इसको इस तरह से नहीं काट सकते। इस तरह से आप इसको नहीं काट सकते हैं और ना ही इरेजर और ना ही व्हाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए गोले जब आप काला करें तब आप सावधानी पूर्वक करिएगा। जब तक कंफर्म ना हो जाए कि हाँ इस प्रश्न का आंसर यही है, तब तक आप गोला काला ना करें, क्योंकि एक बार गोला काला करने के बाद आप इसमें सुधार बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जो हो गया सो हो गया। मेरे प्यारे बच्चों आगे यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, खंड जो बा है यहाँ पर आप लोग देखिएगा, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। और खंड जो बा है यह है 50 अंकों का। इसमें 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करना है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर आपको समय नष्ट नहीं करना है। यानी जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है आप उसके पीछे ना पड़ें, आगे बढ़ जाएं, क्योंकि समय नष्ट करेंगे आप तो आपका ही नुकसान होगा। चलिए खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों को रट लेना, इन सभी प्रश्नों को। ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और 2025 की बोर्ड परीक्षा में यहाँ से 100% प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न से मैं आपके कई प्रश्न क्लियर भी करा दूंगा, इसलिए वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि कलम का सिपाही जीवनी है।
कलम का सिपाही जीवनी है, यहाँ पर आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, यहाँ पर जो विकल्प डी वाला ऑप्शन है यह सही है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। यदि प्रश्न आता है कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों उत्तर होगा यह जीवनी विधा पर आधारित रचना है। और यदि प्रश्न आता है कलम का सिपाही कृति के लेखक या रचनाकार कौन है, तो कलम का सिपाही कृति के लेखक है मेरे प्यारे बच्चों अमृत राय। एक प्रश्न से आपके यहाँ पर 3 प्रश्न क्लियर हो गए। लेखक कौन है कलम का सिपाही कृति के यानी रचना के, अमृत राय जी हैं। और कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह जीवनी विधा पर आधारित रचना है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, यानी अमृत राय जी ने कलम का सिपाही नामक जीवनी विधा की रचना में किसके जीवन के बारे में लिखा है, किसकी जीवनी है, मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। चलिए दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी प्रसिद्ध हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किस लिए प्रसिद्ध हैं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, आलोचना लेखन के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी प्रसिद्ध थे। मेरे प्यारे बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है चिंतामणि और मेरे प्यारे बच्चों विचार वीथी। आप लोग याद कर लेना, विचार यहाँ पर इस तरह, इस यहाँ पर इधर से होगा मात्रा, ये विचार वीथी, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आप सभी से। विचार वीथी और मेरे प्यारे बच्चों रस मीमांसा, रस मीमांसा, ये 3 रचनाएं ऐसी हैं जो हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती रही हैं। और पूछा क्या जाता है कि रस मीमांसा के लेखक कौन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चिंतामणि किसकी रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। विचार वीथी किसकी है, तो यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन सा है, तो यहाँ पर पहला है कथन शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दूसरा कथन है आकाशदीप कहानी के लेखक राम कुमार वर्मा जी हैं। और तीसरा कथन है मेरे प्यारे बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। या चौथा कथन है क्या भूलूं क्या याद करूं निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सी वाला ऑप्शन सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है चलो चांद पर चलें, चलो चांद पर चलें किसकी रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों विकल्प यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। तो चलो चांद पर चलें किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों, सी वाला ऑप्शन सही होगा, जयप्रकाश भारती जी की रचना है चलो चांद पर चलें। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं, तो शुक्ल युग को प्रसाद युग के नाम से भी जाना जाता है, शुक्ल युग को प्रेमचंद युग भी कहा जाता है और शुक्ल युग को छायावाद युग भी कहा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, डी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी के नाम से शुक्ल युग को जाना जाता है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए। प्रश्न है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है मेरे प्यारे बच्चों सन 1943 ईस्वी। और सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन किसने किया था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने। 2 प्रश्न आ सकते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में, दोनों क्लियर हो गए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, आंगन के पार द्वार रचना है, तो आंगन के पार द्वार किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की रचना है आंगन के पार द्वार। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन हैं, तो राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है।
प्रश्न अगला है, छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति या विशेषता क्या है। प्रश्न में यदि होता विशेषता भी तो भी एक ही चीज है, आप लोग ध्यान दें, चाहे प्रवृत्ति लिखा हो या विशेषता लिखा हो, उत्तर क्या हो जाएगा। छायावाद की प्रमुख विशेषता या प्रवृत्ति क्या है, श्रृंगार और प्रेम वेदना। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रृंगार और प्रेम वेदना। प्रश्न अगला है, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन हैं। तो छत्रसाल दशक किसकी रचना है, महाकवि भूषण की रचना है। पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, रौद्र रस का। रति किस रस का स्थायी भाव है, मेरे प्यारे बच्चों श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। और भयानक किस रस का स्थायी भाव है, यहाँ पर भयानक जो है यह भयानक रस है और इसका स्थायी भाव क्या है, भय है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, भय है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है और करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। एक प्रश्न और तैयार कर लेना आप लोग, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास है। इसे भी तैयार कर लेना क्योंकि ये भी आता है बोर्ड एग्जाम में। अगला प्रश्न है, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है। तो पीपर पात सरिस मन डोला, जहां पर किसी एक वस्तु की या किसी एक व्यक्ति की किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ जो प्रसिद्ध है उससे समानता या तुलना की जाती है, वहां पर होता है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ ही होता है मेरे प्यारे बच्चों तुलना करना, तुलना करना। अब यहाँ पर पीपर पात सरिस मन डोला दिए गए उदाहरण में पीपल के पत्ते से मन की तुलना की जा रही है। जिस प्रकार से पीपल का पत्ता डोलने लगता है हवा चलने पर, उसी प्रकार से मन भी डोलने लगता है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपव्यय शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो अपव्यय शब्द में मेरे प्यारे बच्चों अप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आम में तत्सम क्या है। तो आम जो है यह बी वाला ऑप्शन सही होगा, आम का तत्सम शब्द हो जाएगा आम्र। अगला प्रश्न है, हानि लाभ में कौन सा समास है। तो मेरे प्यारे बच्चों जहां पर पहला पद, यहाँ पर पहला पद क्या है, हानि है और दूसरा पद क्या है, लाभ है। जहां पर पहला और दूसरा दोनों पदों की क्या होती है, प्रधानता होती है, यानी दोनों पद प्रमुख रूप से माने जाते हैं, वहां पर होता है द्वंद्व समास। जब इनका समास होता है तो इनके बीच क्या होता है, और विभक्ति का लोप हो जाता है। और जब विग्रह होता है तो क्या होगा, हानि और लाभ हो जाएगा, हानि और लाभ। माता पिता में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। विग्रह जब होगा तो माता और पिता हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों एक एक प्रश्न को मैं समझाता चलूंगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसलिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। तेसाम तद स्त्रीलिंग शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, षष्ठी बहुवचन। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि तेसाम जो है यह तद स्त्रीलिंग शब्द के किस विभक्ति का विभक्ति एवं वचन का रूप है। तो यह है षष्ठी विभक्ति और बहुवचन का रूप। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर मेरे प्यारे बच्चों वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य क्या है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि तुमसे सोया नहीं जाता वाक्य या सोया नहीं जा सकता वाक्य का वाच्य हो जाएगा कर्मवाच्य। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला है, अभिकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अभिकारी पद को
अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, अपव्यय पद। प्रश्न अगला आप देखेंगे खंड बा के अंतर्गत, और खंड बा में जो प्रश्न आएंगे वर्णनात्मक, ये पूछे जाएंगे 50 नंबर के। चलिए इन सभी प्रश्नों को मैं आपको बताता चलूं किस तरह से प्रश्न आएंगे, क्या करना है आपको। पहला है प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, और गद्यांश आधारित प्रश्न आएगा 6 नंबर का। पहला गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों है, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा, और आज जो तरुण हैं वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल क्या होते हैं? सुहावने होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो गद्यांश का जब संदर्भ लिखा जाता है तो पाठ का नाम भी लिखा जाता है, और पाठ का नाम क्या है? क्या लिखूं, क्या लिखूं पाठ से लिया गया है प्रस्तुत जो यहाँ पर गद्यांश है। और इस पाठ के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं इस पाठ के लेखक। अगला है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो जो रेखांकित अंश हो उसी की व्याख्या करना है आपको। फिर लेखक के दूर के ढोल सुहावने होते हैं, लेखक के अनुसार इस कथन का आशय क्या है? इसका भी उत्तर आप गद्यांश से करेंगे, अथवा आप इस गद्यांश को सॉल्व कर सकते हैं। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो। कहानी से कहानी बनती चली गई है, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहाँ वे रहनी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है, जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगले, बिलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथे सिरजते चले गए हैं। हैवान की हैवानियत को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। तो पाठ का नाम तो आप यहाँ पर इस गद्यांश में ही देख पा रहे होंगे। पहला है प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत जो गद्यांश है किस पाठ से है? अजंता पाठ से लिया गया है। लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। भगवत शरण उपाध्याय जी हैं इस पाठ के लेखक। मेरे प्यारे बच्चों दूसरा है प्रश्न यहाँ पर, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश हो उसी की व्याख्या करनी है, बाकी नहीं करनी। और अगला प्रश्न जो आएगा इसका उत्तर गद्यांश में ही मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पर 6 नंबर का आएगा प्रश्न पद्यांश पर आधारित। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे आंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। मेरे प्यारे बच्चों प्रयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह है सवैये शीर्षक पाठ से लिया गया, और इस पाठ के रचनाकार कौन हैं? रस खान जी हैं। और एक प्रश्न आएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो पूरे रेखांकित अंश की ही व्याख्या करनी है, पूरे पद्यांश की नहीं करनी। एक प्रश्न और आएगा जिसका आंसर आप पद्यांश में ही देखकर कर लेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अथवा में भी पद्यांश आएगा, चाहे तो आप अथवा वाले पद्यांश को हल करें। तो यह भी आप तैयार कर लेना। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। मेरे प्यारे बच्चों यह लिया गया है पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की
अभिलाषा शीर्षक पाठ से। और इस पाठ के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? माखन लाल चतुर्वेदी जी। माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं इस पाठ के रचनाकार। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का आएगा संस्कृत गद्यांश। 2 गद्यांश हैं, किसी एक का आपको संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना है। तो पहला जो गद्यांश है, वाणारस्याम प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति धोतते। मेरे प्यारे बच्चों, यह लिया गया है वाणारसी शीर्षक पाठ से, क्योंकि पाठ का नाम शुरुआत में ही लिखा है। अथवा में जो गद्यांश है, मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति, यह गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। तो आप लोग किसी एक का ही संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। पहला जो यहाँ पर पद्यांश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, ये लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आप ध्यान दीजिएगा, दूसरा है संस्कृत खंड का ही पद्यांश, मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा ना शोचति, जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से। जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से लिया गया है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे अगला प्रश्न है यहाँ पर, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। तो जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के प्रश्न आएंगे प्रत्येक खंड काव्य से। अगला प्रश्न है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक रचना का नाम लिखना है। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। तो जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय 100% 2025 बोर्ड एग्जाम में आएगा, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो महादेवी वर्मा, तुलसीदास, बिहारी लाल, इन सभी का जीवन परिचय तैयार कर लेना। 2025 में 100% पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। जो पेपर में ना आया हो श्लोक वही लिखिएगा। 2 नंबर का प्रश्न आएगा। प्रश्न अगला है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है आपको। तो ये सभी प्रश्न आप तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पहला है कुत्र मरणम मंगलम भवति, दूसरा चंद्रशेखर कः आसीत्, तीसरा भिषक कस्य मित्रम अस्ति, चौथा वीरः केन पूज्यते। ये सभी प्रश्न आते हैं, हर साल आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है आप सभी को। 7 नंबर का प्रश्न आएगा। छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व, विज्ञान अभिशाप या वरदान, तीसरा विषय है स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, चौथा है प्रदूषण की समस्या और समाधान। तो ये सभी विषय पर निबंध पढ़ लेना आप लोग अच्छे से। 2025 बोर्ड परीक्षा में 100% आने वाला है यही निबंध, और इसी में जो है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग तैयार कर लेंगे तो अच्छा स्कोर कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा में प्रश्न है, अपने निवास के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर या जनपद के स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। इसी तरह का पेपर आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।